अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ अब्बास है और मैं इस वक्त IBS सिटी कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक मुनफरिद महफिल मौसीकी का जो है वो इनेकाद किया गया है। अब मुनफरिद कैसे? तो मुनफरिद ऐसे कि यहाँ पे कराची की जो नौजवान नस्ल है उन्हें दावत दी जा रही है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी जहनी जो सेहत है उसके जो मसाइल है उसके हवाले से बयान करें। तो यहाँ पे मेरे साथ जो है वो मौजूद है साइनेप्स की CEO और ये माहिर नफ्सियात भी है। इनसे जानते हैं कि वैसे तो हम देखते हैं कि इंसान की जो ज़हनी और जज्बाती कैफियत है उसमें म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा जो है अमल दखल है और म्यूज़िक इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़हनी और जज्बाती जो कैफियत है उसे ज़ाहिर करता है। लेकिन आप कैसे देखती हैं? और ये जो आगाही का एक ज़रिया है इतना मुनफरिद कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद करेंगे और फिर उसके ज़रिए मेंटल हेल्थ के हवाले से आगाही देंगे, इसको आपने कैसे ये आइडिया है? देखिए, म्यूज़िक तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम सारे लोग जो हैं वो एक ही ज़बान जो है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, ओल्डर जनरेशन, नाना नानी, दादा दादी, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो सबको एक साथ लेकर आती है। और म्यूज़िक ऐसी एक ज़रिया है जिसके थ्रू लोग अपने जज्बात, अपने वो उदासी है तो वो उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुशी है तो वो उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इतनी एक आप और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मतलब आपको नहीं भी लैंग्वेज आती हो तो फिर भी आपको म्यूज़िक के थ्रू समझ आ जाता है कि दूसरा क्या फ़ील कर रहा है, इमोशन क्या है। तो इससे ज़्यादा बेहतर ज़रिया नहीं है अपनी मेंटल हेल्थ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। और इसीलिए हमारे ये यंग लोगों ने, बच्चों ने सोचा कि हम आगाही देना चाह रहे हैं पूरी कम्युनिटी को कि यूथ मेंटल हेल्थ के जो मसले मसाइल आ रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चों पे एकेडमिक स्ट्रेस बहुत है और जो मुल्क के दुनिया के हालात हैं, तो उसको अगर हम म्यूज़िक के ज़रिए सबको एक साथ लाया जाए और उनको बताया जाए कि इन चीज़ों पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से हम आसानी से बग़ैर किसी परेशानी के इस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें कोई शेम नहीं है, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उदासी है तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है और उसको ऐसे ही मैनेज करना ज़रूरी है जैसे हम अपने दूसरे अमराज को करते हैं। तो इस वजह से ये यूथ ने डिसाइड किया, यंग बच्चों ने, कि हम सबको इकट्ठा करें और म्यूज़िक के थ्रू बताएं कि ये एक ज़रूरी चीज़ है माशरे में और हमें बात करना ज़रूरी है इसके बारे में। वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं नौजवान नस्ल जो है जब खुश होती है तो वो पार्टी सॉन्ग सुनते हैं, वही जब दुखी होते हैं तो वो कुछ दुखी उनकी प्लेलिस्ट हो जाती है। क्या कहेंगी, इतनी सब आप लोगों ने मेहनत की लेकिन अभी भी क्या आगाही का लेवल आप देख रही हैं हमारे माशरे में? देखिए, अभी भी हम वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हर चौथा पांचवा बच्चा, यंग एडल्ट जो है वो किसी ना किसी मतलब पूरा डिसऑर्डर नहीं भी हो लेकिन कैफियत से गुजर रहा है। तो इस वजह से इसके बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो जिसको स्टिग्मा कहते हैं कि हर एक को लगता है कि नहीं, ज़हनी अमराज के बारे में बात नहीं करना और किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे लेकिन माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाना। तो हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ ख़त्म की जाए कि अगर बीमारी बिल्कुल वैसी है जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं, तो अगर हम जाके पता कर लें कि ये चीज़ हो रही है, मेरे बच्चे के साथ हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को जब कोई भी कैफियत शुरू होती है और डॉक्टर तक पहुँचने में तकरीबन 8 साल लग जाते हैं, तो वो बच्चा 8 साल तक जो है उस चीज़ से, परेशानी से गुजर रहा होता है और वो बता नहीं पा रहा होता अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल में, अपने टीचर्स को कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो आप साइकोथेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास, टीचर्स के पास, अब किसी ट्रस्टेड इंडिविजुअल के पास या डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं, ताकि कोई भी अगर इशू है तो उसी वक्त हम जड़ से पकड़ के उसको उसी वक्त ख़त्म करने की कोशिश करें। जी, मेरे साथ साइनेप्स की CEO आयशा मियाँ मौजूद थी जो कि हमें बता रही थी कि ज़हनी सेहत की क्या अहमियत है। और इस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पे ये मुनफरिद जो है कॉन्सर्ट का एहतमाम इसलिए किया गया है ताकि जो रिवायती अंदाज़ है और ये जो स्टिग्मा इसे ख़त्म किया जा सके और नौजवान नस्ल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके जहाँ पे वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बात कर सकें।